नमस्कार, मैं हूँ अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। सहारा इंडिया के खिलाफ जो चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, उसमें पिछली चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए थे नीरज शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि बस्ती में किस तरह से आंदोलन के दौरान उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी पर अब आगे की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ 15 में। जी जी, धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि आप सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कैसे प्रेरित हुए, किस तरीके से आपकी भूमिका थी सहारा इंडिया में। जी जी, मैडम मैं बता दूं कि जो सहारा में निवेशक हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं जी भी निवेशक हूँ और एक एक पैसा इकट्ठा करके हम सबने पैसा जमा किया था। और उसके बाद लगा कि देश में किसी बड़े कारपोरेट घोटालेबाजों से लड़ना होगा तो एक संगठन की आवश्यकता होनी चाहिए। तो जो एक्टिव पर्सन लोग थे उनको मिला करके ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा का गठन किया गया, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अभय शुक्ल जी हैं, आदरणीय जी नीरज शर्मा जी सहित बहुत सारे लोग हैं, जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर संगठन का नेतृत्व कर रहा हूँ। और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि इन बड़े कारपोरेट घरानों को लड़ने के लिए एक यूनिटी होनी चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। संगठन बना के पूरे देश में हम लोग निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। जी मैडम। जी सर, आंदोलन किए जा रहे हैं तमाम राज्यों में, अलग अलग जगह पर रणनीति बनाई जा रही है, आंदोलन करके अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपके आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तारी की जाती है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, इस पर आपका क्या कहना है। मैडम इस पर एक ही बात कहना है जी कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जी हम संघर्ष करेंगे। ये वर्तमान जो सहारा सुब्रतो राय हैं, ये बहुत बड़े धन बली बाहुबली हैं। ये आप भी जानती हैं, पूरी दुनिया और पूरा भारत जानता है। जी ये अपने धन का बल का प्रयोग करके शासन तंत्र के द्वारा दमन करने का काम, हम लोगों के आंदोलन को रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन गरीबों की आवाज कभी दबती नहीं है, संघर्ष कभी दबता नहीं है, सच्चाई कभी दबती नहीं है। और इसलिए गरीबों की आवाज है अभयदेव शुक्ल और ये जन आंदोलन न्याय मोर्चा, तो ये कभी रुकेगा नहीं। हम लोग निरंतर आंदोलन जारी रखेंगे और सुब्रतो राय सेबी और सरकार के खिलाफ ये आंदोलन निरंतर तब तक चलेगा जब तक गरीबों के एक एक पैसे को ये लोग वापस नहीं कर देते हैं। जी सर, पूरा मामला क्या था, क्यों गिरफ्तारी की गई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की। पूरी तरह से लोकतंत्र का हत्या किया गया है मैडम। वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया गया था जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया जाए। जी वहाँ एक आंदोलन चल रहा था शांतिपूर्ण ढंग से। वो खुद जो शकील अहमद नाम का व्यक्ति जो सहारा में जोनल अधिकारी है, उस कार्यक्रम को रेकी करने के लिए वहां घूम रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि सुब्रतो राय का एक बड़ा तंत्र है, वो निश्चित तौर पर इस आंदोलन को रेकी कराने का काम कर रहे हैं कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम सारी गतिविधियों को जानने के लिए और हमारे कार्यक्रम को खराब करने के लिए इस नियत से वो खुद वहां आया हुआ था कि मैं जब वहां जाऊंगा तो कुछ उपद्रव और विवाद होगा और इस तरह ये लोग कानूनी अड़चनों में फंसेंगे और इनका आंदोलन दब जाएगा। लेकिन ये बात प्रशासन को बताया गया, वहां के कोतवाल को बताया गया, लेकिन उन्होंने इस बात को न मानते हुए शकील अहमद की बात को माना और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई साथियों के ऊपर मुकदमा लगाकर उन्हें जेल में निरुद्ध किया। लेकिन 24 घंटे तक उन्हें नहीं रोक पाए। हम लोगों ने न्यायपालिका पर विश्वास करते हुए न्यायालय से उनको जमानत पर रिहा कराया। जी जी सर, आपकी क्या भूमिका रही इस पूरे मामले में, किस तरीके से आपने जो है गिरफ्तार किया गया था उनको, तो आपने उनकी जमानत कराई। देखिए मैडम, ये आंदोलन है और इस संगठन के सारे लोग एक हैं। जी कोई भी संगठन का व्यक्ति अगर कहीं पीड़ित किया जाता शासन प्रशासन या किसी द्वारा, तो निश्चित तौर पर बाकी संगठन के साथी उसके सहयोग में उतर जाते हैं। जी यह तो न्यायालय द्वारा हम लोगों ने उनको जमानत पर रिहा कराया। अगर कुछ और कठिनाई आती तो निश्चित तौर पर पूरे देश में जगह जगह आंदोलन हम लोग करते, उसका विरोध करते, धरना प्रदर्शन करते और ये बताते सरकार को कि सरकार आपकी दमनकारी नीतियां नहीं चलेंगी, इन गरीबों की आवाज आप दबा नहीं सकते हैं। और इसी क्रम में यह आंदोलन अभी इसके बाद भी विगत कई और शहरों और प्रदेशों में इस आंदोलन को हम लोग करेंगे। जी
सर, आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि सुब्रत रॉय रेकी कराने का काम कर रहे हैं। तो क्या वो डर चुके हैं आपके आंदोलनों से, जो आपके आंदोलनों के बीच में आकर उन्हें रेकी कराकर उनमें उपद्रव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही कानूनी कार्रवाई कराने ठीक की कह रहे कोशिश हैं। कर रहे हैं? बिल्कुल डर चुके हैं, बिल्कुल डर चुके हैं। वो जान चुके हैं कि ये भारत की जनता अब जो है सुनियोजित ढंग से संगठित हो चुकी है और अब ये संगठित जनता की आवाज मैं दबा नहीं सकता हूं। इसलिए तमाम तरह के षड्यंत्र के माध्यम से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन ये दबेगा नहीं। अब ये गरीबों का आंदोलन है। आप जैसे अगर पत्रकार और मीडिया अगर साथ देंगे, ये गरीबों के आंदोलन को निश्चित तौर पर आंदोलन दबने नहीं दिया जाएगा। मैडम एक बात कहना चाहूँ, ये गोदी मीडिया का जो चक्कर, जो बड़े जो कारपोरेट मीडिया घराने हैं, वो बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्यों? आखिर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में गरीबों का भी फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसकी आवाज उसके कार्यक्रम पे ये लोग नहीं दिखाते हैं। बड़े बड़े न्यूज़पेपर, बड़े बड़े टीवी चैनल बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। अगर हमारे इस कार्यक्रम को बड़े बड़े अखबार और टीवी चैनल दिखाना प्रारंभ कर दें तो उनको लगेगा कि भारत के सबसे बड़ा आंदोलन तैयार खड़ा हुआ है। पूरा भारत के कोने कोने में आंदोलन जा चुका है, क्योंकि पूरे भारत के 13 करोड़ निवेशक हैं और 13 करोड़ निवेशक कोई टाटा डालमिया और फैक्ट्री और कारपोरेट घराने के नहीं है मैडम। किसान परिवार से मजदूर हैं, ठेला लगाने वाले, खोमचा लगाने वाले हैं, छोटी छोटी पान की गुमतियां रखते हैं। उन्होंने सहारा में पैसा जमा किया हुआ था। वो सपने पाल रखे थे कि ये पैसा जब इकट्ठा होकर मुझे मिलेगा तो मैं घर बनवाऊंगा, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा, अथवा बुढ़ापा में मेरे लिए दुख सुख बीमारी में काम आएगा। लेकिन उनकी गाढ़ी कमाई को इस तरह सुनियोजित ढंग से जब्त कर लेना, हड़प कर लेना, उन्हें धोखा देना कि अब दे दूंगा, तब दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा, ये विधि सम्मत नहीं है। कानून के तरीके से ये गलत है और इस कानून के तरीके से गलत होने के बावजूद भी देश की, प्रदेश की सरकारें और खास तौर से केंद्र की सरकारें इस पर संज्ञान नहीं ले रही हैं। उन गरीबों का भुगतान दिलाने में कोई योगदान नहीं कर रही हैं। और यही नहीं, सहारा के द्वारा ये जो खिलाफ जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, इसमें सहयोग करने के ये प्रशासन हम लोगों को पीड़ित करने का काम कर रहा है। ये पुलिस प्रशासन हम लोगों के आंदोलन को दबाने का काम कर रहा है। आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूँ, साथियों, हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है और डरना नहीं पड़ता है। डरेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा इस देश में। इसलिए डरना नहीं है, क्योंकि हम चोरी डकैती बेईमानी नहीं कर रहे हैं, अपने हक का, गाड़ी का, कमाई के पैसा के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। इसलिए जब तक पाई पाई एक एक व्यक्ति का पैसा मिल नहीं जाता है मैडम, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। सर, आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या प्रदर्शन के माध्यम से ही अपने उद्देश्य तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी या फिर कोई कानूनी कार्रवाई भी आपके द्वारा की जा रही है? मैडम बिल्कुल कानूनी कार्रवाई हो रही है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को पत्रक भी लिखे गए हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी कार्यक्रम चल रहा है। उसकी एक अलग टीम है, लीगल टीम है, जो लीगल टेंडर को देख रही है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकारों को बताने के लिए, इस भारत में आप जानती हैं ये गूंगी बहरी सरकारें होती हैं, ये किसी की सुनती नहीं है, सिर्फ अपने मतलब की बातें सुनती हैं। इसलिए इस देश में गरीबों को, पीड़ितों को, शोषितों को, वंचितों को अपनी आवाज उठानी पड़ती है, उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाकर के उनकी आवाज उनके कानों तक पहुंचती है। इसलिए हम वही प्रक्रिया अपना रहे हैं जो भारत में सदियों से चली आई हैं। 10 न्याय हैं कि पीड़ित लोग अपनी न्याय पाने के लिए आवाज बुलंद करना पड़ता है, संगठित होकर उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है, तब जाकर के उन्हें न्याय मिलता है। तो हम उसी प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं कि हम ये इस माध्यम से उनको बताना चाहते हैं, उन गूंगी बहरी सरकारों को हम बताना चाहते हैं कि अगर भुगतान नहीं तो 2024 में मतदान नहीं। इस तरह के कोने कोने में ये संदेश जा चुका है और सरकारें ये जान लें, अगर गरीबों का हक नहीं मिला, गरीबों का पैसा नहीं मिला, तो गरीबों की बदमाएं इन्हें लेके डूब जाएंगी मैडम। जो गरीब इनको सत्ता में शिखर पर बिठाए हैं, वही गरीब इन्हें सत्ता और शिखर से उतारेंगे भी। क्योंकि गरीबों का दिल दुख रहा मैडम, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हुई है, रोने का मन करता है। गांव में आप निकलिए मैडम, शहरों की क्या हकीकत, जमीन से, मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। आप आइए, जो मड़ई में रहते हैं मैडम, मड़ई है उनके पास, साइकिल बड़ी मुश्किल से उनको शाम को चावल दाल नहीं मिल पाता, वो भी 10-10 रुपया इकट्ठा करके इस सहारा सुब्रत राय को दिए हैं। ये निकम्मा है, ये अपराधी है, इसे अक्षम्य अपराध किया है इसने समय पर वापस नहीं किया, दूसरे रूप में पैसा लिया, तीसरे में कन्वर्ट कराता रहा। मेरा भी लाखों रुपया डूबा हुआ मैडम। ऐसे अपराधियों को सरकार पोषित कर रही है, पलवित कर रही है। बिल्कुल पोषित पलवित अगर नहीं करती तो पैरोल पे वर्षों से घूम रहे हैं ये सुब्रतो राय, ये कहाँ का न्याय है? ये दुनिया का एक उदाहरण पेश होगा कि पैरोल पर दुनिया में पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो इतने वर्षों से आजाद होकर घूम रहा है।
इसलिए ये संघर्ष मैडम अंतिम दम तक हम लड़ेंगे। जी मैडम। सर, सरकार पर आप तंज कस रहे हैं, तो क्या विपक्ष आपके पक्ष में खड़ी हुई है, आपका साथ दे रही है? बहुत अच्छा सवाल मैडम कहा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। वही है, चोर चोर मौसेरे भाई। जी। सत्ता में बैठे वो मलाई खा रहे हैं और गरीबों को शोषित करने में वो ये अपराधियों को, जो ये सहारा सुब्रतो हैं उनको पोषित कर रहे हैं। तो ये जो विपक्ष है ये मौन उनका समर्थन कर रहा है मैडम। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई जो कहावत है वही सिद्ध हो रहा है। ये सब मौन समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल ये सहारा निवेशकों के किसी भी आंदोलन में कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई कहीं का विधायक, सांसद और मिनिस्टर बोल रहा, न संज्ञान ले रहा है। उनको पता नहीं किस बात का डर है। सुब्रतो राय कैसा तोप है, क्या उनसे सुब्रतो राय को मिल जाता है जो इस आंदोलन में अगर वो समर्थन कर देंगे तो सुब्रतो राय से उनको नहीं मिलेगा। जैसा कि कयास लगाए जाते हैं, सूत्रों के द्वारा सुनने को मिलता है कि सुब्रतो राय सभी राजनीतिक दलों को बड़े बड़े फंड देते हैं और उनके पैसों से ये बड़े बड़े राजनेता चुनाव लड़ते हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं। मैडम आज स्वतंत्र लोकतंत्र में, स्वतंत्र भारत में ये स्वतंत्र राजनीति रह ही नहीं गया है। पैसे से प्रभावित किया जाता सभी जानते हैं। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि पैसे से प्रभावित करके चुनाव लड़ा जा रहा है तो लोग आरोप लगाते हैं कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं। तो इन चीजों का डर होगा, इसलिए ना कोई सत्ता रह गया है, ना कोई विपक्ष रह गया है। अब तो छोटी-छोटी पार्टियां हम लोगों की मदद में आती हैं, जैसे भारतीय अपना समाज पार्टी पूरे प्रदेश और देश में इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। एक ही ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम भारतीय अपना समाज पार्टी है, जिसका चुनाव निशान पानी का जहाज है। सिर्फ वही पार्टी इस आंदोलन का जगह-जगह समर्थन कर रही है मैडम। इसलिए ये 13 लाख निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता मन भी बना चुके हैं, इस बार चुनाव में सिर्फ भारतीय अपना समाज पार्टी का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पार्टी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो हमारे सुख-दुःख में समर्थन कर रही है, जो हमारे सुख-दुःख में इस धूप और गर्मी में सड़कों पर उतर रही है, हम सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद करेंगे। हम लोग मोहदिक्की कोई काम नहीं करेंगे, चापलूसी कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा कोई भी नहीं है। जो हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ है, वही हमारा है। इसलिए भारतीय अपना समाज पार्टी के साथ ही ये संयुक्त ऑल इंडिया न्याय मोर्चा खड़ा रहेगा, ये सहारा के निवेश खड़ा रहेंगे, ये सहारा के कार्यकर्ता खड़ा रहेंगे मैडम। इस बार सिखाना है इन बड़े-बड़े दलों को कि तुम अगर हमारे गरीबों के आपकी लड़ाई में अगर शामिल नहीं हो सकते, तो ये गरीब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, ये तुम देखना अगले चुनाव में। जी मैडम। सर, आप बात कर रहे हैं आंदोलनों की, तो किस तरीके से आपकी रणनीति है और बीच-बीच में कानूनी कार्रवाई जो है विपक्ष द्वारा आपके ऊपर की जा रही है। तो इस कार्रवाई से लड़ते हुए कैसे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएँगे और क्या रणनीति बनाई आगे? मैडम जो लीगल प्रोसेस में काम चल रहा है, जो जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लीगल वर्क हो रहे हैं, जो माननीय सुप्रीम न्यायालय में चल रहे हैं, वो एक टीम जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर वगैरह हैं, ये संगठन की एक टीम है, वो उसको देख रही है। वो लीगल टेंडर में सारे काम चल रहे हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उस पर निगाह बना हुआ है। लेकिन जो काम जो गूंगी बहरी कानों को आवाज कानों तक पहुंचनी चाहिए, इस सर्वोच्च न्यायालय के पास, इसके आंखों में पट्टी बंधा है, उसके पास तक ये बात पहुंचे, इसलिए सड़कों पर जनता को उतरना ही पड़ता है। इस देश का इतिहास रहा है कि चाहे कितने बड़े-बड़े घोटाले ऊपर पीड़ित किया गया है, उनको न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है, उनको आंदोलन करना पड़ा है, धरना करना पड़ा है। ये फंडामेंटल राइट्स हम सारे इंडियन भारतीयों का है। हम अपने फंडामेंटल राइट का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, न कि हम कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जगह का जन जागृति अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। इस आंदोलन में आप सब लोग आइए, इससे सरकारों को पता चले कि यस ये जायज है और सुब्रतो राय द्वारा ये पैसा दिलाना चाहिए। सुब्रतो राय की सारी प्रॉपर्टी इसी देश में मैडम, कहीं बेचा नहीं गया है, विदेशों में नहीं है। सुब्रतो राय भी यही है। किस बात की देरी, आखिर क्यों देरी किया? मैडम एक बात चीज कानून में लिखा हुआ आप सुनी होंगी कि आपका देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है। जी। जब आप समय से भुगतान नहीं दे पाएंगे, बच्चों से फंसा हुआ है, तो ये न्याय की श्रेणी में नहीं आएगा। कब देंगे? जब बेटियां आत्महत्या कर लेंगी, घर का सम्मान चला जाएगा। पिता पैसे के बदौलत अपने बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है, तो बेटियां शर्म से, ग्लानि से आत्महत्या करने नहीं दे पा रहा है। वो बच्चे गलत कामों में लिप्त हो जा रहे हैं, अपराध के क्षेत्र में जा रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल रहा, उनके प्रतिभा के हिसाब से उनको रोजगार नहीं मिल रहा, वो अपराधी प्रवृत्ति के बनते जा रहे हैं। इस देश में अपराध भी बढ़ रहा है। अगर 13 लाख करोड़ लोगों के निवेशकों का पैसा अगर नहीं मिलेगा, तो 13 करोड़ लोगों के घर में कितने करोड़ लोग रहते होंगे एक घर में,
5 से 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग रहते हैं, ये तो कितने करोड़ों लोग रहते हैं। उसमें सोचिए अगर एक परिवार में अथवा 10 परिवार में भी व्यक्ति अगर मानसिक तौर पर संतुलन खो दिया और अपराध का रास्ता अपना लिया तो इस देश का क्या होगा? इस देश के सम्मानित और शरीफ जनता का क्या होगा? तो अपराध के प्रवृत्ति को बढ़ाने का भी काम ये मैडम कर रहा है। इसलिए निश्चित तौर पर सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों को, सभी मीडिया सेक्टर के लोगों को इसकी आवाज तेजी से उठानी चाहिए। देश के गरीबों को न्याय मिले, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि पूरे देश के लोग, बड़े कारपोरेट घराने, बड़े चैनल के लोग भी इस बात को आवाज उठाएं। मैं तो आपका धन्यवाद देता हूं मैडम। आपकी तरह जो भी चैनल हमारे इस कार्यक्रम को बल दे रहा है, मैं कोट-कोट प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और 13 करोड़ जनता की तरफ से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैडम। जी। जी। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो जनता का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? कितना समर्थन दे रही है जनता आपको? मैडम जनता तो पूरा समर्थन दे रही है, लेकिन भारत की जनता भी वही वही परिपाटी है कि काफी देर तक सोई रहती है। उसको जगाने में काफी वक्त लगते हैं। देश के कई ऐसे बड़े आंदोलन, आप लोहिया का आंदोलन देख लीजिए, अन्ना हजारे का आंदोलन देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिस आंदोलन को काफी लंबा चलाना पड़ा। जी। लंबा चला, उसके बाद देश के लोग जागे और जब देश के लोग जागते हैं तो सरकार की कुर्सी हिल जाती है, जी। जमीन खिसक जाता है मैडम। हम लोगों ने पूरे देश में इस आंदोलन को पहुंचा दिया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शुक्ल जी ने निरंतर संघर्ष किया और इस टीम का एक एक सिपाही जो कार्यकर्ता है, अथवा पद पे है अथवा बेपद पे है, सबने पूरी ईमानदारी से काम किया है और 13 करोड़ निशक जान चुके हैं और 12 लाख जो एजेंट थे इसमें वो जान चुके हैं और इस आंदोलन में कूद चुके हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर से पूरे देश में खड़े हो रहे हैं और अब वही नहीं, जो निवेशक नहीं है वो भी इसमें सिंपैथी, बस दया की भावना से वो देख रहे हैं कि इन पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा पैसा जमा करने के बाद, तो कल वो भी किसी कंपनी में अगर पैसा जमा करते हैं, वो भी अगर घोटाला करता है, उनके साथ भी इस तरह का अपराध पड़ेगा, पीड़ा झेलनी पड़ेगी। इसलिए उनकी सिंपैथी, दया की भावना इन निवेशकों के साथ आ रहा है। धीरे धीरे जिन्होंने पैसा नहीं भी जमा किया है, इस आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं और ये भारत का सबसे बड़ा आंदोलन एक दिन बनेगा मैडम। जी मैडम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम चर्चाओं के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर आप सभी के सामने आती रहूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।